ये HP का लैपटॉप है। इस लैपटॉप में एक एरर आ रहा है ऑन करने पर, क्योंकि नॉर्मली पार्ट्स चेंज करने पर आता है, मदरबोर्ड चेंज करने पर आता है ये वाला। इसे कैसे शॉर्ट आउट करेंगे देखते हैं। ये 31 आया है, जितने बार रिस्टार्ट होगा उतने बार ये कम होते चलता है, और फिर उसके बाद में एक अलग तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आ जाता है जो सेम एरर देता है, लेकिन वहाँ पे रुक जाता है, ऐसे आगे बढ़ेगा नहीं फिर सिस्टम। तो अभी चेक करते हैं इसे। मैं यहाँ पर पासवर्ड लगेगा तो उसके लिए वो एंटर करके इसे लॉगिन करता हूँ, फिर उसके बाद में वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। एरर को ठीक करने के लिए हमें कुछ टूल की ज़रूरत पड़ेगी जो HP के खुद के हैं। BCU टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये टूल आप देख सकते हैं, बड़ा ही छोटा सा ये टूल है, और इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में ये कहाँ जाता है सभी को बहुत अच्छे से पता है। यहाँ से हम इसे रिज्यूम कर लेते हैं। ये 2 बार डाउनलोड कर चुका हूँ मैं, इसलिए 1 आया हुआ है। इस पर डबल क्लिक करते हैं, ओपन होता है, नेक्स्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये जाएगा किस जगह पे? C ड्राइव SW सेटअप, और ये फोल्डर में जाके ये एक्सट्रैक्ट होगा। अब इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब कुछ कमांड्स हैं, इन कमांड्स की मदद से हम सबसे पहले तो CMD ओपन करते हैं, CMD, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बोला था ना। यहाँ पे जाने के बाद में हमारा जो पाथ है किसका? CD, और जिस फोल्डर में वो एक्सट्रैक्ट हुआ है उसे कॉपी कर लाते हैं। यहाँ जाते हैं, ये और यहाँ से इस फोल्डर को कॉपी करते हैं। इसका जो एड्रेस है, पाथ जो है, कॉपी करते हैं यहाँ जाके CD, और ये हो गया पेस्ट। एंटर की प्रेस करते हैं, ये इसमें आ गया। अब ये जो कमांड्स है, ये वाला जो कमांड है, bios config utility 64.exe get config bios.txt, ये फाइल हमें चाहिए रहेगी। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ इस कमांड को, और इस जगह जाके पेस्ट करता हूँ। एंटर की प्रेस करते हैं, कुछ टाइम लेगा ये। इसने बोला है सक्सेस, नो मैसेज एरर ऑकर्ड, इन्फॉर्मेशन BCU रिटर्न वैल्यू इतना हो गया। अब यहाँ पे ना एक फ़ाइल बन के आ गई होगी, ये आ गई है बायोस फाइल। इस बायोस फाइल को अभी हम क्या कर रहे हैं? रीनेम कर दे रहे हैं। यहाँ पे ओल्ड लिख देते हैं, क्योंकि हमें यही चेंज करना है, ठीक। और इसे ओपन करते हैं एडिट वाले मोड में, मतलब कि नोटपैड में ओपन करते हैं, और जहाँ जहाँ पर हमें इसमें IDs नहीं मिल रही है उसमें हम IDs एंटर कर देंगे, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, पहले चेक करते हैं क्या क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर चलते हैं, बोर्ड ऑन डेट 0 दिखा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एरर यहाँ पे देखिए ये भी क्लियर। तो सबसे पहले एक चीज़ ये करते हैं, इसे और अच्छे से चेक कर देते हैं। ओनरशिप फ्लैग बाइट ये भी नहीं दिखा रहा है, नॉट प्रेजेंट कस्टम लोगो, ये इसकी ज़रूरत नहीं। बिल्ड ID भी नहीं दिखा रहा है। इसे एक बार और ऊपर जाके चेक करते हैं। नहीं दिखा रहा है। ये इतनी चीज़ें तो इसमें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम डालेंगे। ये जो है अनलॉक है, इसे भी हम अभी चेंज करेंगे। ये सारा हमें एक बार चेक करके इसमें राइट करना होगा, तो थोड़ा मैं इसे चेक कर लेता हूँ।
अब जो है मैं जो चीज़ें इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, एक वेबसाइट की और हमें ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम आपको क्लियर हो जाएगा। ये है पार्ट सफ़र करके। इसमें आप अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर यहाँ दे के सर्च करेंगे तो आपके सीरियल नंबर की सारी डिटेल्स वो दे देगा। आपके लैपटॉप के सीरियल नंबर से सारी डिटेल्स वो आपको दे देगा, जैसे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें ये आपको दे देगा। तो जो चीज़ें हमारे पास में नहीं है उसे हम यहाँ से पार्ट डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर करके उसे कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास में जो नहीं है वो आपको इस टेक्स्ट फाइल में देखने के लिए मिलेगा। टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं और देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो अनलॉक और लॉक वाला स्टेट है उसको चेंज करते हैं। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना वो राइट नहीं कर पाएगा। उसे देखना होगा कहाँ पे था वो, ये जो है MPM वाले है, इसको हम इसे लॉक पर लाते हैं। तो मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ लॉक के सामने जाके पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं थी। तो स्टार्टिंग में चलें, सीरियल नंबर नहीं है, सीरियल नंबर हम यहाँ पे से ले लेंगे। सीरियल नंबर ऊपर ही मिल जाता है क्योंकि सीरियल नंबर से ही हमने इन्फॉर्मेशन इसकी चेक की थी। यहाँ से लेते, ये कॉपी किया, नोटपैड में जाते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर। प्रोडक्ट नेम की बात आती है, प्रोडक्ट नेम भी यहीं पे मिल जाना चाहिए ऊपर। ये है प्रोडक्ट, ये वाला डिस्क्रिप्शन। इसे जाते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। SKU नंबर, ये एक बार चेक कर लेते हैं ये क्या चीज़ है। क्योंकि ये मुझे यहाँ से तो समझ में आ नहीं रहा है। SKU नंबर, इसको गूगल पे एक बार सर्च कर लेते हैं। SKU नंबर, ये क्या चीज़ है समझते हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिक नंबर, ठीक है। अभी और चीज़ों को देखने के बाद में फिर इसको समझते हैं इसकी ज़रूरत पड़ भी रही है नहीं। ये जो यहाँ पर फीचर बाइट है, ये फीचर बाइट यहाँ पे दिखता नहीं है। इसे इमेज डेस्क 1 और इमेज डेस्क 2 की जो लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन, इसे कॉपी करेंगे और बिना स्पेस के दोनों को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, कहाँ गया फीचर बाइट, यहाँ पे जाके और इसी के आगे ये जो है इसे कॉपी करके बिना स्पेस के पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद में ओनरशिप और एसेट ट्रैकिंग नंबर, ये अगर यहाँ पे मिल जाता है तो इसे भी हम डाल देते हैं। एसेट ट्रैकिंग नंबर, तो ये इतनी चीज़ें जो मुझे मिली है, मैं ये डाल के इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखते हैं वो एरर जाता है या नहीं जाता है। और भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से हम इसी तरह से इसको कर लेंगे। मैं पहले सबसे पहले ये जो बायोस ओल्ड एज फाइल को सेव कर देता हूँ कि सेव कर दी। अब ये बोल रहा है कि ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये ओल्ड जो लिखा हुआ था इसको हटा देता हूँ और अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये हो गई सेव। डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, इसे बंद कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मिनिमाइज़ करते हैं और ये जो फाइल है इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस जगह जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये होगी पुरानी वाली, ये है, नई वाली ये है। अब जाते हैं वापस यहाँ पर इस जगह पर और कमांड लिखते हैं। ये लिखा हमने कमांड,
कॉपी, वो गेट था, ये सेट है, यहाँ पे सेट आ जाता है और कुछ नहीं, और एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ओवरराइट होगी, कुछ चीज़ें नहीं आएगी, इसने कुछ चीज़ें फेल की है, कुछ चीज़ें हटाई है। चेक करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें। इसमें यहाँ से बंद करके, इसे भी बंद करके रिस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं प्रॉब्लम हमारा फिक्स हुआ है नहीं। देखिए हम शट डाउन कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है, फिर इसे ऑन कर देंगे। लैपटॉप हमारा शट डाउन हो गया है पूरी तरह से। इसे ऑन करते हैं, ये ऑन हुआ और देखते हैं क्या चेंजेस करता है यहाँ पे। इसने बोला है क्या, दो चीज़ों के लिए एरर है, एक है सीरियल नंबर का एरर और दूसरा है SQU नंबर। ये दोनों लिखने के लिए ये बोल रहा है, इसे वाई करते हैं और सीरियल नंबर हमें कहाँ से देखने के लिए मिलेगा, सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाकर देख लेते हैं। सीरियल नंबर दिखा रहा है क्या, ये है, ये ब्लैंक आ रहा है, SQU नंबर भी ब्लैंक आ रहा है और ये एसेट ट्रैकिंग के लिए ज़रूरत नहीं पड़ रही है, दो ही एरर आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं और ये बॉर्न ऑन डेट जो है ये नहीं भी डाले तो भी चलेगा। दो चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं फिर से जाके उसी जगह पे सेम मेथड से। सेव चेंजेस एंड एग्जिट कर दिया। ये इस बार सीरियल नंबर फिर से इसमें ऐड कर रहे हैं और वापस कमांड राइट करते हैं, CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। कभी कभी एक बार में जाता नहीं है, रिस्टार्ट करने के बाद में फिर से दे सकते हैं। और कमांड यहाँ पे पहले तो उस फोल्डर में जाते हैं स्लैश करके CD S टैब, तो ये CD ये हो गया। अब यहाँ पे जाके कमांड पेस्ट करते हैं, वो कमांड कहाँ मिलेगा, ये वाला है, राइट कॉपी, और ये किया हमने यहाँ पे जाके V और एंटर, इसको बड़ा करते हैं। कुछ प्रोसेस कर रहा है जो कि कुछ टाइम लेता है और यहाँ पे इसने सारी चीज़ों को ओके किया है और बोल क्या रहा है, सक्सेस मैसेज, नो एरर, ओके, रिबूट करना है, रिक्वायर परफॉर्म बायो सेटिंग अपडेट, और उसके बाद में सारे जो एरर्स है वो चले जाना चाहिए। इसे मैं बंद करता हूँ यहाँ से, इसे क्लोज़ करता हूँ, सारी चीज़ें क्लोज़ कर देता हूँ और उसके बाद में हम इसे रिस्टार्ट कर देते हैं। यहाँ जाते हैं, रिस्टार्ट किया, शट डाउन करके ऑन करेंगे, ज़्यादा बेटर है। ये पावर ऑफ होने वाला है, लाइट्स इसके सारे बंद हो जाए। ये बंद हो गया, अब ये ऑन किया, ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद में एक बार बायोस में ज़रूर जाएगा ये, ठीक है। ये सब कुछ बताने लगा, फीचर बाइट बताने लगा, बिल्ड आईडी बताने लगा, सीरियल नंबर बताने लगा, फैमिली नंबर फैमिली प्रोडक्ट फैमिली बताने लगा। डू यू वांट टू कमिट दिस प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वैल्यू, यस कर देते हैं और अब ये डायरेक्ट ऑन होना चाहिए। किसी तरह का एरर यहाँ तो नहीं दिखा, डायरेक्ट विंडोज़ लोड हो रहा है। करना तो ये डायरेक्ट ऑन होने लगा है। अब कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, एकदम फिक्स।